महीन इस पिक्चर से सुनीति सब लोगों को ये साबित करना चाहती थी कि मेरा इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? स्टोरी का असली हीरो तो अब आया है। जी वो पुष्पा जी हैं। इस बेचारे को पता भी नहीं कि इसे लेके इस घर में अभी इस वक्त कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। जी पुष्पा जी हैं घर पे? ये लो, ये भी आ गया। इसे जरूर उस पुष्पा ने बुलाया होगा हमारा मजाक उड़ाने के लिए और मजा लेने के लिए। माँ प्लीज। ऑफ कोर्स। जो कुछ इस घर में हो रहा है उसे एंजॉय तो करना ही चाहिए ना। देवरानी जेठानी की फोटो खींच रही है, सारी बात सरेआम हो रही है और सास को भी सब कुछ पता है। जी आके तुम अंदर जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी। लो, ये तो घर में भी आ गया। माँ आज प्रतिभा ने अपनी आवाज बुलंदी से उठाई है। बस आज महीन को प्रतिभा को डांटना नहीं है, उसका साथ देना है। अगर महीन ने प्रतिभा का आज साथ दिया तो क्या ये सच है सुनिधि? तुमने प्रतिभा की जासूसी की थी? मैंने बस सोचा। तुमने सोचा कि प्रतिभा का अफेयर चल रहा है? हाँ, मेरा मतलब है शायद। प्रतिभा नादान हो सकती है पर उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। भाई साहब मैं तो बस एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतिभा के बारे में ऐसी घटिया और गिरी हुई सोच रखने की? और अगर तुम्हें ऐसा लगा भी था तो तुमने आके मुझे क्यों नहीं बोला? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? प्रतिभा को, हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया के सामने हमारी एनिवर्सरी पार्टी में। तमाशा तो तुम बनाना चाहती थी, प्रतिभा नहीं।
अभी के अभी माफी मांगो प्रतिभा से। अभी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे इस घर में और तमाशा नहीं चाहिए। घर में कोई सेंध लगा के बैठा है और यहां पे महाभारत चल रही है आपस में। आज आपने दीदी मेरी, इसका हिसाब तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। अब तो आप बस देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करूंगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा दीदी। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम दोनों, जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं होना चाहिए, खासकर उस औरत के सामने। मैं नहीं चाहती कि उस औरत को कोई ऐसा मौका मिले जो मेरे घर परिवार पे उंगली उठाए। एक कहावत है, गरीब का घर जले और दुश्मन हाथ सेके। वही काम वो औरत करेगी। और दुमके वाली, कल रात जो तूने किया है ना, वो तेरी जबान नहीं थी, तू उसकी जबान बोल रही थी ना। उसी ने सिखाया तुझे ये बकवास करना, वरना तेरी हिम्मत कि तू हमारे सामने जबान खोले। ये उसी औरत की संगत का असर है। सही कह रही हूं ना मैं? सच यही है। प्रतिभा भी यही सोच रही है कि शब्द चाहे उसके थे, पर शिक्षा चाची की थी। इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि चाची ने आज तक प्रतिभा को जो कुछ सिखाया, क्या वो सब सही नहीं था? भाई, प्रतिभा का पक्ष तो महीन ने भी लिया। अगर चाची की दी हुई शिक्षा गलत नहीं थी, तो फिर चाची कैसे गलत हो सकती हैं? हाँ? प्रतिभा जी, ध्यान से सुन और दिमाग लगा के कान खोल के। और सुनी दी तू? जी मम्मी जी। कल सुबह सही 11 बजे तेरा काम होगा पूरे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करना। ठीक है मम्मी जी। और प्रतिभा, तेरा काम होगा उस टाइम तक पुष्पा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? पर माँ जी, मैं तो चाची से बात ही नहीं करती हूँ। अरे पहले तो बात करती थी ना, अब बात करने में तेरी इज्जत कम हो जाएगी। कुछ भी कर, कल सुबह पुष्पा इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हाँ, अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ उस लोमड़ी पुष्पा को। उसका खेल इस घर से हमेशा हमेशा के लिए
कैसे खत्म करना है। बस तुम दोनों मेरी बात पे अमल करती जाओ, अब देखो तमाशा। मम्मी जी, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। हाँ जानती हूँ, डर तो इससे लगता है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे तो अपना प्लान बताइए ना। 17 सालों से बेचारी यही तो करती आई है। आज्ञाकारी बहू जो ठहरी, न जानने की जिज्ञासा, न सवाल पूछने की हिम्मत। बस ये वही करेगी जो इसे करने को कहा जाएगा। अंदर आत्मा कितनी भी तड़पे, बाहर ये घर और घर वालों के खिलाफ खड़ी हो ही नहीं सकती। हाँ, वो बात और है कि बेचारी आंखें भी नहीं मिला सकती, क्योंकि इसके मन का दर्द आंखों में आ जाता है। पुष्पा इसको खूब पहचानती है। उसका प्लान चाहे जैसा भी हो, अच्छा तो नहीं होगा। तेरी सास महाकमीनी है। ये तो मुझे भी पता है मम्मा, पर ये चाची भी कोई मीठी खीर नहीं है। मजा आएगा मुकाबले का। मुझे पता है, लेकिन अभी जैसा तेरी सास कहती जाए बिल्कुल वैसा करती जा। मना मत करना, वरना खाम खा के दुश्मनी हो जाएगी उसके साथ। बस एक बात का ख्याल रखना, उसकी बटालियन में पूरी तरह शामिल नहीं होना है तुझे। बॉर्डर पे खड़ी होकर लड़ाई का जायजा लेती रहे, तो जिसका पलड़ा भारी हो उसकी तरफ चली जा। वेरी सिंपल, समझी? राइट हो मामा। चक्की में पिसना तो हमेशा से दीदी का काम है। बस मुझे तो इंतजार है कल 11 बजे का। देखती हूँ मम्मी जी क्या रायता फैलाती हैं। कल सुबह से ही 11 बजे तेरा काम होगा। पुष्पा घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कैसे पता करूं कि चाची कहीं बाहर जा रही हैं कि नहीं? चाची, एक मिनट। कॉफी? कॉफी मिलेगी? नहीं। आज कैसे? कल तो मना कर दिया था। हाँ, वो मैंने सोचा कि आप रोज की तरह आज भी कॉफी मांगेंगी, तो मैंने पहले ही बना ली थी। पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती ना होती ना, तो मुझे ऐसे लगता जैसे कि तुम कोई खेल खेल रही हो, कोई चाल चल रही हो शायद। मैं कॉफी पीने ही बाहर जा रही थी। जो छुपा रही हो वो बता दो।
वैसे तुम्हारे पास पूरा चांस था कॉफी में कुछ मिलाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा। हे भगवान, मैंने चाची को किसी तरह बाहर जाने से तो रोक लिया। बस अब वो 11 बजे तक घर पे ही रुकी रहे, कहीं बाहर ना जाए। 10:15। हे भगवान, कैसे दिन आ गए। सुबह सुबह पूजा पाठ भी नहीं कर सकते अपने घर में। पाप तो चढ़ेगा कम वक्त को। अरे जा, उस चुड़ैल के कमरे में जाकर अपने भगवान को 2 टीप दिखा दे। अब पूजा पाठ तो नहीं छोड़ सकते ना इसके चक्कर में। जी अभी जाती हूँ। पुष्पा, तुझे कमरे में तो मैंने भेज दिया, अब देख 11 बजे तुझे कमरे से बाहर कैसे निकालती हूँ। हे भगवान, आपके चमत्कार से तो सारी दुनिया चलती है। सब कुछ आप ही के प्रताप से चलता है। बस भगवान ऐसा ही कोई चमत्कार इस घर में भी कर दीजिए ताकि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। जाओ। चाची पर क्या क्या हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तेरी ये तकलीफ तो आज भी याद है मुझे। धुएं से बचने के लिए तो 5 मिनट में बाहर आएगी। ये 11 बजे का क्या चक्कर है? कुछ तो दुर्घटना होने वाली है, लेकिन क्या? अरे काशी, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों बुलाया है? अरे आ जाओ आ जाओ। और कैसी है? हाँ बिल्कुल अच्छी हूँ। पुष्पा, अरे मोहल्ले वाली और मेरी सहेलियों से तो मिल ले। तुझे मेरा घर चाहिए ना, तो आप बैठ, इस घर का हिस्सा बन और बता तू कौन है। दीदी आप ही बता दीजिए ना, मुझे कुछ काम है। अरे तो ये खास खास के किसे दिखा रही है? आप रहने दीजिए दीदी, मैं ले जाती हूँ चाय। किसकी सहानुभूति बटोरना चाह रही है तू? टीवी तो नहीं हो गई तुझे, या फेफड़े सड़ गए? ये औरत कौन है और कहां से आई है? ये मेरी देवरानी जी हैं। पर हमने तो इन्हें कभी नहीं देखा यहाँ। देखते कैसे? मैंने इसे घर से जो निकाल दिया था। इसी की वजह से मैंने अपना पति खोया। और मेरे बच्चों बा, 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 बा।